हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। जब से माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 11 की लीक की खबरें सामने आई है तब से यूट्यूब के ऊपर सिर्फ विंडोज़ 11 ही छाया हुआ है। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जब 24 जून को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि उसका आने वाला विंडोज़ 11 बहुत ही जल्दी मार्केट के अंदर धूम मचा सकता है, तो उसके बाद तो कहना ही क्या दोस्तों, सभी के मन में जानने की काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी है कि क्या हम विंडोज़ 11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास मौजूदा सिस्टम है, क्या उनके अंदर हम विंडोज़ 11 काम ले सकते हैं, और किन किन परिस्थितियों के अंदर हम विंडोज़ 11 को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप Windows 11 को काम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जाननी होगी। तो अब हम आ गए हैं हमारे गूगल होम पेज के ऊपर और अब मैं यहाँ पर Windows 11 सर्च करता हूँ और इसके बाद जो पहला ही रिजल्ट आया है ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का है। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। वेबसाइट ओपन होते ही सबसे पहले आपको नजर आएगा विंडोज का लोगो, जो पहले टेढ़ा था और अब सीधा कर दिया गया है। आप इसके स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर आपको बॉटम की तरफ नजर आएगा रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का सेगमेंट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो प्रोसेसर है ये कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, जिसके अंदर आपके 2 कोर्स अवेलेबल होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, और 64 बिट कंपेटेबल होना चाहिए। 4 GB की रैम आपको कम से कम ज़रूरत पड़ेगी अगर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं। 64 GB का स्टोरेज कैपेसिटी कम से कम होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड होगा, चाहे फिर वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, उसके अंदर UEFI का सपोर्ट होना चाहिए और साथ में सिक्योर बूट का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि जो ट्रस्टेड मॉड्यूल की चिप होती है, सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी चिप होती है, वो आपके मदरबोर्ड में अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट X12 कंपेटेबल ग्राफिक कार्ड इसके अंदर चाहिए और कम से कम 9 इंच का आपके पास HD रेजोल्यूशन का स्क्रीन होना चाहिए, चाहे फिर वो लैपटॉप का चाहे वो डेस्कटॉप का हो। तो ये आपको कम से कम रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी अगर आप विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। अगर अब आप चेक करना चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन यहाँ पर दे रखी है। चेक फॉर कंपैटिबिलिटी यहाँ पे आपको नजर आएगा और डाउनलोड ऐप, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से इसे लॉगिन करना होगा, अगर आपने अपने सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन नहीं कर रखा है तो। और अगर आपने अकाउंट लॉगिन कर रखा है तो सीधे ही आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक नाउ पे क्लिक करना होगा और ये चेक करके बता देगा कि आपका पीसी कंफर्टेबल है या नहीं है विंडोज 11 के लिए। तो यहाँ पर इसने मेरे पीसी के लिए मना कर दिया है, दिस पीसी कांट रन विंडोज 11, आई एम सो सॉरी। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा ओल्ड पीसी है, 2nd जनरेशन का i3 चला रहा हूँ यार अभी तक, तो कोई बात नहीं। इसी तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए जो भी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है उसकी ऑफिशियल लिस्ट देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो इसे दूर कर देते हैं। इंटेल के 8th जनरेशन और उससे ऊपर के सभी प्रोसेसर्स विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने में कैपेबल हैं। उससे नीचे के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन नहीं किया जा सकता है। और रही बात AMD प्रोसेसर्स की, तो AMD के 2nd जनरेशन के Ryzen प्रोसेसर्स, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उन सभी के अंदर विंडोज़ 11 इंस्टॉल की जा सकती है। उससे नीचे के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर आपको विंडोज़ 11 का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि किन किन को फ्री के अंदर अपग्रेड मिलेगा। अगर आपने 8th जनरेशन या उससे ऊपर का कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज किया है जिसके अंदर प्री इंस्टॉल विंडोज़ आई है, विंडोज़ 10 आई है, तो उससे आप विंडोज़ 11 के अंदर फ्री अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करना चाहें तो विंडोज़ 11 का फ्रेश इंस्टॉलेशन भी किया जा सकता है। विंडोज़ 7 और 8 के यूजर्स के लिए थोड़ी सी निराशा वाली बात हो सकती है, क्योंकि उनको विंडोज़ 11 के अंदर डायरेक्ट फ्री अपग्रेड अवेलेबल नहीं है। विंडोज़ 8.1 यूज़र के लिए थोड़ी सी आशा की किरण एक बाकी है, क्योंकि अगर आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है तो आप विंडोज़ 11 के अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि विंडोज़ 8.1 से डायरेक्ट विंडोज़ 11 का अपग्रेड नहीं मिलेगा आपको। उससे पहले आपको विंडोज़ 10 के अंदर अपग्रेड करना होगा और उसके बाद आप विंडोज़ 11 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा, अभी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 11 को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं, प्राइमरी OS के तौर पर उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों यही रुक जाइए, क्योंकि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ अनाउंस की है, इंट्रोड्यूस की है कि विंडोज़ 11 आने वाली है,
लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं की है। जब तक इसका ऑफिशियली रिलीज़ नहीं आ जाता तब तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि अभी जो अनऑफिशियल रिलीज़ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसके अंदर बग्स हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार। आपका डेटा डिलीट हो सकता है और फिर बाद में आप कहते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे यार डेटा कहाँ गया। इसीलिए सब्र कीजिए, सब्र का फल विंडोज 11 होता है। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट की बात अगर हम माने तो विंडोज 11 जो है इस साल के अंत तक हमें देखने को मिल सकती है, या फिर 2022 की शुरुआत के महीनों में हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम हमारे सिस्टम के अंदर फ्रेश विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, या फिर विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर फ्री अपग्रेड भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये विंडोज 11 है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये विंडोज 11 ही है, लेकिन वर्चुअल मशीन में। प्राइमरी ओएस के तौर पर अभी विंडोज 11 का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और विंडोज 11 के बारे में जैसे जैसे नए अपडेट्स मुझे मिलते रहेंगे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल स्टफ देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो टेक्नोबाजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा। जय हिंद।